हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लर्क भर्ती से रिगार्डिंग एक और नोटिस डाला है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 वाली जो क्लर्क भर्ती है इसी के रिगार्डिंग है। इसके दोबारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो इस मजमून को मैं पूरा आपको पढ़ करके समझा देता हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं देखिए पढ़ रहा हूँ इसको कि इट हैज़ come to the notice of commission that candidate have claimed for essential qualification or socio-economic benefit in application form or scrutiny form but have not attached the supporting documents during the physical documents verification। कहता है कि कमीशन के संज्ञान में आया है कि कैंडिडेट ने एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में तो क्लेम कर दिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रही है तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने में, सबमिट करवाने में फेल रहे हैं। यानी उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है उस समय जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जो क्लेम किया था, वो अब वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इन सच केस, इस केस में विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लेम्ड बेनिफिट विल नॉट बी गिवन टू द कैंडिडेट। तो यदि आप जो आपने लिखा है, जो आपने मेंशन किया है, जो आपने फार्म भरा था, यदि वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसमें क्लियर कट दिया हुआ है भाई। आगे है देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि टू सबमिट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि वो अपने जो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं वो स्क्रूटनी के टाइम जमा कराएं, प्रस्तुत करें। अदरवाइज क्या होगा, फेलिंग विच क्लेम्ड बेनिफिट विल नॉट बी गिवन, तो उनको क्लेम नहीं दिया जाएगा। और ये जो दो नोट्स हैं इनको मैं पढ़ देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, यहाँ देखिए, कैंडिडेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड। जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, अब जो आप करवा रहे हैं वही आपके कंसिडर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ नॉट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी। जो स्क्रूटनी आप करवा रहे हैं उस समय यदि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन आपने एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया था, अब आप प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो ये कह रहा है कि वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। समझ गए आप बात, कि जो आपने पहले क्लेम कर दिया कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, अब आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसका क्लेम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है सेकंड, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट who were present at scrutiny but could not submit any of their documents will not be considered। कि आपने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है, आपने लिख के दे दिया है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स इतने टाइम में सबमिट करवा दूंगा, और आपने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए हैं, आपने रिप्रेजेंटेशन कोई दी है, तो यदि आप वो प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो सबमिट नहीं करवाते हैं, तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे रिप्रेजेंटेशन वाले। क्योंकि आपने, इनका कहने का मतलब ही दोस्तों ये है कि आप जो भी रिप्रेजेंटेशन दें या जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है उस टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स क्लेम किए हैं वो आपको ओरिजिनल वो प्रस्तुत करने होंगे। तो आपने जब जो डॉक्यूमेंट्स अब प्रस्तुत किए हैं उन्हीं के आधार पर ये मेरिट बनाएंगे, उन्हीं को कंसिडर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, और भाई चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।